गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आपके साथ भक्ति के चरम मार्ग की प्राप्ति की चर्चा कई दिनों से चल रही है और आगे अभी काफी दिन तक चलने वाली है। परम धन भगवान का प्रेम है। शब्दों में तो रोज ही सुनते हैं कि धनवंता सोई जानिए जा पे राम नाम धन होए, लेकिन हमारे पास बाकी सब कुछ है, हम उससे कंगाल हैं, जिसे भक्ति का धन प्रेम धन कहा जाता है। उस प्रेम धन को पाने के लिए ही आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। ये देह मनुष्य योनि भगवान की असीम कृपा, गुरुओं का संग, आपके मन में भगवत प्रेम की जिज्ञासा, उस धन को कमाने की होनी चाहिए जो हम अभी तक नहीं कमा सके हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसके लिए हम लोग अभी तत्पर भी नहीं हैं, संकल्प नहीं करते, दृढ़ संकल्प नहीं करते। हम लोग टाल देते हैं कि देखा जाएगा, मिल गए तो ठीक है भगवान। ना 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 ना, इस देह का एकमात्र एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, परम धन, प्रेम धन। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हम सबने जो कुछ पाया है वो झूठा भ्रम है हम लोगों का, वो हमारे कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जीवन के उस लक्ष्य को अभी मौका मिला हुआ है। बहुत सुनते हैं, फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर पश्चाताप के ही अग्नि में आप और हम लोग
कितनी योनियों तक तरसते रहेंगे, ये आपको और हमको एहसास नहीं है। अभी हम लोग होश में आना नहीं चाहते, भक्ति का परम धन कमाना नहीं चाहते, जिसके लिए भगवान ने कृपा की। लेकिन हम पता नहीं कौन से नशे में हैं। जो करने वाला काम है वो हम नहीं कर रहे। इस मन से ही तो लड़ना है। देखिए कमाल की चीज, हम सबसे लड़ लेंगे, हम सबसे लड़ लेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं लड़ते। कितनी कमाल की चीज है। आस्तीन का सांप महाधूर्त हमारा मन, और उसे हम आस्तीन की सांप की तरह पाल रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं। अब बड़े अहंकार से कहते हैं मेरा मन। बताइए, भगवान ने देह दिया अपनी प्राप्ति के लिए, लेकिन आप और हम लोग समझ ही नहीं सके। हम लोग नहीं समझ सके। संत महात्माओं का संग दिया, आपके अनंत जन्मों के पुण्य कर्म का फल दिया, तभी आप और आज हम लोग सत्संग में विराजमान हैं। संत महात्माओं ने बहुत बार समझाया, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। हम सबसे लड़ लेंगे। किससे? अपने परिवार के लोगों से, पड़ोस के लोगों से। किसके लिए? किसके लिए लड़ते हो? अपने कल्याण के लिए? नहीं नहीं, अपने अहंकार को चोट लगती है। अभी अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, इस मन से ही लड़ना है। इसी में तो बहादुरी है आपकी, आपकी तारीफ इसी में है। कभी हमने अपने मन को धिक्कारा? करे मूर्ख मन, तेरे कारण मैं पशु योनि में जाऊंगा, तेरे कारण मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। तू इतना बिगड़ गया है कि भगवान के प्रेम की ओर चलना नहीं चाहता। भगवान कृपा कर चुके, संत महात्मा बता चुके अंतःकरण शुद्धि का मार्ग, लेकिन अंतःकरण तो तेरे कारण बिगड़ा हुआ है। जिसे कहा गया, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। इसलिए मन से कहिए, यार अनादिकाल से तेरे कारण ही, एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैं फिर बार बार निवेदन करता हूं, मुझे नहीं पता आप आंखें बंद रखते हो नहीं रखते हो। कहता हूं कि आंखें बंद रखा करो, ज्यादा एकाग्रता से सुन पाओगे। अपने मन से कहिए, यार अनादिकाल से तेरे कारण मैं भगवान से बिछड़ा हुआ हूं, परम पिता से बिछड़ा हुआ हूं। और थोड़ा सा मन को यार कहने का मतलब क्या? कि तेरी सारी गलतियां अब तक की माफ करता हूं। क्या? कि देख, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुझे, मन को, मैं कृष्ण के पास ले जाकर अपना निहाल नहीं, तेरा भी निहाल कर दूंगा। मेरे स्वयं का तो निहाल होगा ही, लेकिन तुझे ये नहीं पता मूर्ख मन कि तू भी दिव्य हो जाएगा।
गोलोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक चला जाएगा। ये मल मूत्र विष्ठा के संसार में घूमते घूमते तेरा अभी मन नहीं भरा है। ये ना करके मन का कहा करेंगे, सब नोट करो, तो फिर तो वो अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, दुकान संभालने को करेगा। हमारा मन अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ है, अनंत जन्मों से। भगवान शुद्ध करके भेजते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, इस पर शासन करना होगा, इस पर विजय प्राप्त करनी होगी। कैसे करनी होगी? इसे सीताराम आचार्य जी कहते हैं, मन से मित्रता करके उसे समझाओ। क्या समझाओ? हम तो काम ही सारे मन के करते हैं। ना ना, मन को समझाओ कि मन देख, तेरा और मेरा दोनों का भला, कल ये शरीर छिना, कुत्ते, गधे, बिल्ली, सुअर की योनियों में जाओगे। तेरा मन, तू भी और मैं भी, दोनों उसी योनि में चले जाएंगे। कम से कम उस नरक में जाने से बेहतर है एक बार तू मेरा कहा मान ले। मन से मित्रता करो। सीतारामाचार्य जी ने कई तरीके से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बहुतों ने सुना। ऐसा नहीं है कि सीतारामाचार्य जी की बात को हजारों लाखों लोगों ने सुना होगा, लेकिन मानने वाले कितने हैं? गिनती के। बाकी सबने हाँ हमने सुना ना, हमने सीतारामाचार्य जी को भी सुना, हमने बड़े बड़े कृपाचार्यों को सुना। माना किसी की बात को नहीं, माना अपने मन की बात को। मन तो बिगड़ा हुआ, उसी की बात को मान रहे हैं। देखो कमाल की चीज, हम सबका मन बिगड़ा हुआ है, मन पापी है, मन धूर्त है, मन माया की शराब पिए हुए है, मन माया का बेटा है, और सुनने के बाद भी हम अपने मन को धिक्कारते नहीं। तो मन से मित्रता कीजिए, उससे आप अपने आप बातें कीजिए कि देख, तेरे कारण अब तो मौका है, तेरा मेरा दोनों का कल्याण हो सकता है, परम पद हो सकता है, तू भी दिव्य हो सकता है और दिव्य लोक में जा सकता है। मेरे साथ तेरे साथ मैं और मेरे साथ तू, दोनों का कल्याण होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, गंदगी से मन हटाना है। गंदगी माने क्या? जहां जहां अपनापन है वहां से हटाना है और भगवान में लगाना है, बस। और हम लोग अपने मन से क्या बातें करते हैं? आज मैंने उसको ये जवाब दे दिया, आज मैंने उसको ये सलाह दे दी, आज मैंने उसको ये बात बता दी। मन मियाँ मिट्ठू अपने आप बनने से कुछ नहीं होगा। कभी सोचिएगा, सुबह से शाम तक जितनों को आपने सलाह दी है, जितने आपने मन से कार्य किए हैं, एक भी कार्य भगवान के निमित्त किया हो? एक भी कार्य? मैं आपसे क्यों बार बार निवेदन करता हूं? भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है और आपको अधिकारी माना है, इसलिए कह रहा हूं, मन से मित्रता कीजिए और अपने आप बात कीजिए। आपकी बात को और मन की बात को कोई नहीं सुन सकेगा,
हाँ, बता देता हूं कौन सुन सकेगा। आपका प्रीतम परमात्मा या आपका गुरु जो आपके हृदय में बैठा होगा वो सुन सकेगा। अब बताइए, लेकिन हम क्या कहते हैं, अब हमारे पास समय नहीं होता ना, सारा दिन गोबर में मुंह मारते रहते हैं, संसार में मुंह मारते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल के ऊपर चटर पटर करते रहते हैं, लेकिन अपने धूर्त मन को हम समझा नहीं पाते। कौन कहता है किसके पास समय नहीं है? यानी मन से बात करने के लिए समय नहीं है, इतने बिजी हम हो गए। कभी सोचिएगा, सारा संसार तो भगवान चला रहे हैं, सबका लेखा जोखा भगवान नोट कर रहे हैं, आपके सर पे कौन सा बोझ है? मूर्खता का बोझ है, अज्ञानता का बोझ है, नासमझी का बोझ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आगे बढ़ने से पहले, मैंने आप सब लोगों को ये बात इसलिए निवेदन की कि कम से कम आप एक बार ऐसा भी करके देख लीजिए। करके देख लीजिए। शायद कुछ राह मिल जाए, लेकिन सुनने से केवल काम नहीं बनने वाला। पुराने जमाने में जब आग को पैदा करने के लिए कोई उपाय न था, तो दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। जिस लकड़ी को रगड़कर आग पैदा करते हैं उसका नाम अरण्डी। रगड़ने से जो छिपी आग थी वो प्रकट हो जाती थी। छिपी तो पहले ही थी, ध्यान दो। हम सबके अंदर भगवान के प्रेम के पाने की आग है, सबके अंदर है। आग पहले से है, लेकिन रगड़ कौन करे? हमें मजा आता है संसार की बातों में। यही पाप करते करते हमारा अभी तक पेट नहीं भरा, नहीं भरा। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, कल की बात तो आप सोच नहीं सकते, आज की सोच लीजिए कि सुबह 5, 6, 7 बजे उठे होगे, तब से लेके अब तक आपने किस किस को फोन किया, किस किस से क्या बात की, क्या क्या तुम्हारे मन में आया और क्या क्या तुमने किया। इसी से तुम्हारी बैलेंस शीट बन जाएगी, तुमने क्या कमाया और क्या खोया। यही ये रोज का हाल है। जैसे चकमक का पत्थर होता है, उसमें छिपी है राग, रगड़ते हैं पैदा हो जाती है। तो रगड़ से कोई चीज पैदा नहीं होती, केवल प्रकट हो सकती है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। हम सब के अंदर प्रेम की आग भरी पड़ी है, भक्ति की आग है। आपके अंदर भी, हम सबके अंदर परमात्मा छिपा है, थोड़े से रगड़ने की बात है। नहीं, हम उपवास कर लेंगे, हम सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, अभी तक भी इन छल कपट से पेट नहीं भरा हम लोगों का, अभी तक भी नहीं भरा। सत्संग सुनने के बाद भी हम लोग इन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं। हम सब के अंदर परमात्मा छिपा है,
थोड़े रगड़ने की बात है, थोड़े से साधना की, थोड़े से तप की, थोड़े से प्रयास की बात है। जो छिपा है वो प्रकट हो जाएगा। धू धू करके उसकी लपट जलने लगेगी। सोचिएगा, धू धू करके उसकी लपट जलने लगेगी। लेकिन कोई आदमी दो अरणियों को रखे बैठा रहे, देखिएगा, आत्मा भी अंदर, परमात्मा भी अंदर। सर्द रात हो, बर्फ पड़ रही हो, कांप रहा है, दो लकड़ियों को रख के बैठा है। अग्नि प्रकट कर सकता है, प्रेम प्रकट कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन उस प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहता। अभी बताया था ना, एग्जाम्पल दे के चुका हूं, अभी भूले नहीं होगे। सुदामा और कृष्ण, एक आत्मा और एक परमात्मा। जैसे ही प्रेम प्रकट हुआ, दोनों में आग लग गई। रुक्मणी भी देख रही है, सत्यभामा भी देख रही है, लेकिन आप और हम लोग नहीं देख पाए। हमने तो कहानी सुन ली ना, अब किसी को कहोगे तो हम सुना देंगे। हमने केवल कहानी सुनी, ये लीला समझने का प्रयत्न नहीं किया कि अपने अंदर भी आग है प्रेम की। धिक्कारो इस पापी मन को। छुपी हुई आग से कोई गर्मी नहीं मिलती। सब नोट करो, परमात्मा अंदर बैठा है, किस काम का? किसी काम का नहीं। हाँ बताओ, आप गोलोक गए नहीं, बैकुंठ लोक गए नहीं, इस देह में हरि मिलत हैं, गुरु ने बता दिया। अब हमारे किस काम का? सुन लिया, इससे हरि मिल गए। अगर दोनों तरफ आग लग जाए, प्रकाश पैदा हो जाए, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। छिपी हुई आग से रोशनी भी नहीं मिलती। बताइए, तुम प्रकाश पुंज के प्रकाश वासक अंश हो, और अपने दुख में पागल हुए पड़े में, मूर्खता में, अज्ञानता में, सब के सब। मेरा बाप दुखी, मेरी माँ दुखी, मेरा बेटा दुखी, मेरा पति दुखी, मेरा शरीर दुखी, मेरा काम नहीं चल रहा, सारा जीवन हो गया यही लीपापोती करते करते। सबके अंदर आग छिपी हुई है। बस मैंने जो कहा, जरा सा दो लकड़ियों को रगड़ने की बात है, प्रकट हो जाएगी, अंधेरा टूट जाएगा, सर्दी टूट जाएगी, अग्नि देवता, प्रेम का देवता भगवान प्रकट हो जाएगा। जैसे अग्नि की पूजा बड़ी प्राचीन है। अग्नि की पूजा का मौलिक कारण यही था, जैसे अग्नि छिपी होती है पदार्थों में, प्रकट करनी पड़ती है। पहले के ब्राह्मण लोग लकड़ी से रगड़ करके आग प्रकट करते थे। हवन कुंड के अंदर माचिस से आग नहीं जलाते थे। आजकल तो इजी हो गया ना, आजकल प्रयत्न कौन करे। ऐसे ही ध्यान से सुनो, परमात्मा सबके अंदर छिपा है और प्रकट करना पड़ता है। प्रकट कौन करे? हम तो मंदिर, हम तो जाके मूर्ति ला के घर में विराजमान कर लेंगे। आ गए ना भगवान जी, देखो, ये भगवान का प्रकट करना है, ये प्रेम प्रकट करना है, ये प्रकाश प्रकट करना है, ये भक्ति प्रकट करनी है।
आप लोग भी सोचते होंगे रोजाना कैसे कैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। आप असीम कृपावान हो भगवान की तरफ से। ये मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, वो प्रयत्न करा रहा है। उसे पता है कि शायद किसी को आग लग जाए। आप ही लोगों में से, मैं बता रहा हूं, आप ही लोगों में से कोई ना कोई जाग जाएगा। लेकिन हम सबको क्या समझना है, मुझे जागना है, मुझे प्रेम प्रकट करना है। मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर प्रेम का खजाना है, मगर करने से होगा। वरना आत्मा तो कुत्ते के अंदर भी है, परमात्मा उसके अंदर भी है, मक्खी के अंदर भी आत्मा है, मक्खी में भी परमात्मा है, चींटी में भी आत्मा है, चींटी में भी परमात्मा है। लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते, प्रेम प्रकट नहीं होता। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर इससे आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा।